इनेकाद किया गया। खुश नसीब है वो बाप और वो माँ कि जिन्होंने अपने बेटे की शादी के मौके पर ऐसी कुर्बानी दी है, यानी कि अपने जज्बात की, अपनी ख्वाहिशों की, आजकल के बिगड़े माहौल में बिगड़े मिजाज की, लोगों की बातों की, वो तमाम चीजें जो लोग एक तवक्कुआत रखते हैं। और आजकल का ये नौजवान तबका जो थोड़ी देर थिरकने फिरकने और नाचने गाने और डीजे बाजे गाजे के जो बुलाओ तो गुना, बताओ तो गुना, करवाओ तो गुना, देखो तो गुना, सुनो तो गुना, इन तमाम चीजों की कुर्बानी दे करके इन्होंने इनके बच्चे के नाम का, वालिद का नाम गालिबन इशरत है और उनके बेटे का नाम मोहम्मद उस्मान, जिसकी शादी होने जा रही है। काबिले मुबारकबाद है कि जिन्होंने शैतान की सारी ख्वाहिशों को छोड़ करके कुरान की उस आयत की पैरवी की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ रिसालत के परवानों, नबी के चाहने वालों, तुम्हें ये जरूरी है कि तुम शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, बल्कि अपने परवरदिगार के महबूब के नक्शे कदम पर चलो। दुनिया कहे कि डीजे बजाओ, कोई कहे कि बाजा बजाओ, तुम कहो नहीं, हमें अपने दरवाजे पर बजवाना है तो नाते मुस्तफा बजाना है, हमें अपने दरवाजे पर बुलवाना है तो उलमाए अहले सुन्नत को बुलाना है, मसलके आला हजरत का फरोग करना है। इसलिए कि दुनिया इस्लाम के अंदर मसलके आला हजरत नाम है सुन्नत का और सुन्नत रसूल की पैरवी का, इश्क़े रिसालत का, इताअत रसूल का, मोहब्बत रसूल का। इसलिए कि सुन्नियों का नारा यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाहुल कमर साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। बहुत दुरूद पाक पढ़ लें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये जो नक्शा आप लोगों ने दो रुखा बनाया है ना, इसको पूरा मुकम्मल कर लो। पीछे वाले इधर आ जाए, दुरूद पाक पढ़ें और एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। पेड़ की पत्तियां रंग नहीं लाती हैं, जब तक के हिना पेड़ की पत्ती होती है तब तक के वो हरी होती है, और जब उस पर पत्थर पड़ जाते हैं, रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, पीटा जाता है, कूटा जाता है, फिर हाथों पे लगाया जाता है, तो फिर देखते हैं उस पर रंग आ जाता है। ऐसे ही मोमिन की मिसाल है, जब मोमिन अपने गुनाहों को खत्म करता है, अपनी आदतों को मिटाता है, गुनाह से तौबा करता है और अल्लाह ही के लिए करता है, सर झुकाता है मस्जिद में, सर उठाता है इंसानों में और लोगों को बताता है, लोगों देखो ये सर झुकता है तो मस्जिद में जाकर के झुकता है और इंसानों के सामने नहीं झुकता है। लोग कहेंगे क्या कहेंगे, शादी के अंदर क्या किया था, लोग कहेंगे तुमने कैसी शादी की है। कल क़यामत के दिन पता चलेगा जनाब इशरत मियां साहब को, पता चलेगा कि जनाब जब कल क़यामत के दिन पूरी पिपलोती कला की शादियों का बायोडाटा पेश किया जाएगा कि किसने डीजे बजवाया था, किसने अपने घर में नाचने वालों को बुलाया था, तो उस दिन पता चल जाएगा कि एक बंदा था कि जिसने उस माहौल में जब लोग पैसा आया तो लोग गुनाह पर खर्च कर रहे हैं। मौलाना कलीम साहब ने मुझको बताया कि जनाब मौलाना साहब हालात ऐसे हैं कि अगर इनको अच्छे काम का मशवरा ना दिया जाए तो हो सकता है गुनाह की तरफ माइल हो जाए। जब मुझसे इन्होंने बताया तो मुझे यकीन हुआ कि इंशाअल्लाह इनकी कोशिश और उलमा की यहाँ की कोशिश इंशाअल्लाह, और जो हमारा मदरसा चल रहा है उसकी कोशिश इंशाअल्लाह ये कामयाब होगी, ताकि कल क़यामत के दिन सनद बन जाए कि जब लोगों के शादियों के बायोडाटा पेश किया जाएगा, क्योंकि आसिफ तदा वहाँ पेश किया जाएगा
तो वहां ये बंदा कह सकेगा कि परवरदिगार आलम, मैंने अपनी ख्वाहिश को खत्म करके, मैंने अपनी पसंदीदा चीज को खत्म करके मैंने वो पसंद किया जो तेरे मुस्तफा ने पसंद किया, मैंने वो पसंद किया जो तेरे नबी ने पसंद किया, हमने वो किया जो जिसको उलमा ने पसंद किया। हमने बात मानी, किसी डॉक्टर की नहीं मानी, मास्टर की नहीं मानी, किसी कलेक्टर की नहीं मानी, हमने मानी तो नाइब रसूल की मानी, हमने मानी तो आलिम दीन की मानी, हमने मानी तो मस्जिद के इमाम की मानी। और ये याद रखो, जो उलमा की पैरवी करते हैं, जो बुजुर्गों के तरीके पर चलते हैं, वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जरूरत है उसको करो जो अल्लाह को पसंद है। मैंने आयत करीमा भी वही पेश की है, चौथा पारा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ तुम भलाई को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को खर्च ना करो। ये कुरान कह रहा है, हरगिज़ तुम भलाई को नहीं पा सकते, हरगिज़ तुम कामयाबी नहीं पा सकते, हरगिज़ तुम जिस चीज की भी तुम खैर चाहते हो वो पा नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को राहे खुदा में कुर्बान ना कर दो। यही इब्राहिम की कुर्बानी बताती है, ये इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कहानी हमें यही बताती है कि जो मिट जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। शायर ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार। अब आप यहाँ बहुत से किसान बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ पर जी, मेरे ख्याल से पीछे शायद सारी अनवार बैठे हैं, ऊपर तशरीफ लाइए। मैं उन तमाम हजरात की कद्र करता हूँ कि जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हमारे असातिज़ा में से हैं। तशरीफ लाए, ऊपर आ जाए, इसका ख्याल रखना जरूरी है। हमारे अकाबिर ने फरमाया है कि जिसने किसी को एक हर्फ भी पढ़ाया हो, एक हर्फ भी पढ़ाया हो, तो वो मुझे चाहे तो बाजार में जाके बेच दे तो भी मैं उसका हक अदा नहीं कर सकता। बेशक बेशक। बात अलग है किसी को मसनद मिल जाए, किसी को कुछ डिग्री मिल जाए, वो अपनी जगह पर है। अल्लाह ताला कद्र करना सिखाए आज के तलबा को भी, आज के पढ़ाने वालों को भी। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये हमारे अकाबिर का असासा है, इसकी कद्र करने की जरूरत है। हज़रात किरामी एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात किरामी मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हरगिज़ तुम भलाई को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज खर्च न करो। यही वजह थी हजरत ज़ैद बिन हारिसा, अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, बारगाहे रिसालत में आते हैं। जब ये आयत नाजिल हुई तो कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा एक बाग है, मेरा एक बाग है, मैं उस बाग को जो सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, मेरा बाग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई, सुनो मुसलमानों, जब सहाबा के दरमियान में कुरान की आयतें पेश की जाती थी तो सहाबा कुरान की आयतों के सामने झुक जाते थे और जो अल्लाह चाहता था वही किया करते थे। हजरत ज़ैद आकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं अपना पूरा बाग अल्लाह गिरा में सदका कर देता, पूरा बाग अल्लाह गिरा में सदका कर दिया। ये थे वो सहाबा कि जिनके घरों में आपकी तरीके से, आज की तरीके से, जैसे ये बकरीद का सीजन चल रहा है, उस जमाने में फ्रिज नहीं होता था कि जो पूरा का पूरा 13 भी गुजर गई तब भी पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं हो रहा है। उनकी नीयतें इतनी ज्यादा ऐसी नहीं थी, अगरचे मुबाह है, मना नहीं है, लेकिन नीयत की बात कर रहा हूँ कि ये सहाबा की नीयत और उनका तरीका था, तुम उन्हीं के मानने वाले हो। यही वजह थी कि वो उस दौर में भी वो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हैं तारीके खुरा होकर, क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा को पसंद किया, उन्होंने अल्लाह की रिज़ा को पसंद किया, इसलिए उनके तराने आसमानों में पढ़े जाते थे। उनके लिए सलाम जिब्रील अमीन लेकर के आया करते थे, उनके लिए फरिश्ते आकर के कहा करते थे, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, ऐ अबू बकर, तेरे ऊपर सलाम हो, खुदा की तरफ से तुम पर सलाम।
बेशक बेशक। तो ये कब होता था? ये जब होता था कि जब वो कुर्बानियां पेश करते थे। इसलिए मैंने वो शेर पढ़ा, इसकी पूरी गम्माजी करता है। मिटा दे अपनी हस्ती को कर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। हज़रात गिरामी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ये हुफ्फाज बैठे हैं, आप सोचते हो यार मौलाना हाफिज लोगों की बड़ी कदर की जाती है, लेकिन आपने इनके ये अभी इनके चेहरे और इनकी टोपियां और इनकी साड़ियां और इनके अच्छे कपड़े अभी देखे हैं, लेकिन आपको शायद मदरसों की वो रातें नहीं पता होंगी कि जिन रातों में बैठ करके जब पूरी दुनिया सोती है तो रात की तारीकी में ये अपने आप हिल हिल करके कुरान करीम को पढ़ते हैं और अपने सीने में बसाते हैं। जब फजर का वक्त होता है, आज तकरीबन लोग आज की रातों में 4.5 घंटे मुश्किल से सो पा रहे हैं। इन रातों के अंदर जब तुम सुबह फजर के वक्त सोते रहते हो तो उस वक्त ये कौम उठ करके काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ा करती है। हज़रात गिरामी, कुछ न कुछ अपने आप को मिटाना पड़ता है, तभी कुछ दुनिया में मिलता है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। एक मिसाल आपको गाँव के हिसाब से देना चाहता हूँ, उससे बात जरूर समझ में आ जाएगी। ये बात समझ लें कि कुछ देने के बाद ही कुछ मिलता है जी। ये दुनिया का उसूल है। एक है फितरत, एक है कुदरत। फितरत का ये उसूल है, ये कानून है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। कुदरत खुदाबंदी रहम फरमा दे तो फकीर को अमीर बना दे, बादशाह को गरीब कर दे और गरीब को बादशाह बना दे, ये उसके करम की बात है। लेकिन उसूल फितरत कुछ ये है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसी मेहनत करोगे वैसा सिला पाओगे। तो आपको एक मिसाल से इस बात को और अच्छे से समझ में बात आ जाएगी। हज़रात गिरामी, आपने देखा गेहूं का दाना खेत में डाला जाता है, जब तक कि गेहूं का दाना है तो पौधा नहीं बन सकता, फल नहीं आ सकता, बाली नहीं आ सकती। चाहे वो गेहूं का दाना हो, चाहे मटर का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे किसी अच्छे पेड़ का हो, जब तक कि वो बीज है, बाहर है, सॉफ्ट है, साफ है, तब तक उस पर कोई फल नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन जो ही किसान जमीन को खोदता है और फिर उसके अंदर उसको डालता है, बीज जमीन के अंदर जाता है और कुछ वक्त के बाद उसके अंदर रहने के बाद अपने जिस्म को फूल के फटा देता है। जब वो फट जाता है फिर उसके अंदर से एक पौधा निकलता है। फिर एक बीज था, लेकिन एक बाली के ऊपर 70 दाने आते हैं। ये बताते हैं इस बात को कि जब तक अपने आप को मिटाओगे नहीं तब तक के कुछ फल आएगा नहीं। काम वाला जब तक के इंसान बनता नहीं है, जब तक अपने आप को मिटाता नहीं है। इसलिए याद रखो, दुनिया में कामयाब होना है, दुनिया में कुछ निशान पाना है, दुनिया में कुछ तरक्की करना है, दुनिया में कुछ छोड़ करके जाना है, अपना नाम करके जाना है, तो याद रखो खाली रूटीन वाली जिंदगी से नहीं कि सुबह को बाजार गए, शाम को सामान लेकर के आ गए, घर गए या मकान पे गए, ये किया वो किया, नहीं। जब तक के तुम दुनिया के भी काम करो और दीन के भी काम करो, आखिरत के भी काम करो। जब मस्जिद से आवाजान की आवाज आए तो मस्जिद में नजर आओ, जब मदरसे से बुलाया जाए कि दीन के काम के लिए आओ तो वहां भी तावनु अलल बिर्रि व तक़वा के तहत खड़े हो जाओ। जब तुम हर मैदान में नजर आओगे, जैसा कि सहाबाए कराम थे, जब उनको मस्जिद नबी में आवाज दी जाती थी, ऐ सहाबा आओ, जब उनको कहा जाता था हय्या अलस सलाह, तो सब बंदी करके नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन जब उनको कहा जाता था कि बदर के मैदान में तलवारों के साए में नेज़ों के सामने खड़ा होना है, तो वो नंगे हाथ ही खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह के रसूल के पैगाम पर अमल करते थे। वो दुनिया को बताते थे कि हम आए भी यहाँ है तो मुस्तफा के लिए और जाएंगे भी यहाँ से तो मुस्तफा के लिए, इसलिए कि हम जीते भी हैं तो मुस्तफा के लिए और मरते भी हैं तो मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। इसलिए याद रखो, अब तुम सोचो कि भाई दोनों हाथ में लड्डू आ जाए, इमाम साहब को बुला के दावत अच्छी वाली कर दें, फातिहा करवा दें और उनको रुखसत करके दरवाजे पे छोड़ के चले आए, नमाज पढ़ने मस्जिद में ना जाएं। ऐसा नहीं, आज का मुसलमान यही समझ रहा है। खासतौर पर मैं सुन्नी भाई में माजरत के साथ कहूंगा, आज हमारे यहाँ एक बहुत मसला ये चल गया है कि लोग आजकल फराइज पर नवाफिल को तरजीह देने लगे। फराइज पर नवाफिल और मुस्तहब्बात को, ये बात ज़हन में रखो और ये उलमा से सीख लो, समझ लो। फर्ज को हजारों नफल भी पूरा नहीं कर सकते। फर्ज है, अल्लाह का फर्ज। एक नमाज के ऊपर 1 लाख फातिहा भी
भारी नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, अहले सुन्नत व जमात है, लेकिन अब स्टेजों से ये बातें बताना जरूरी है। जिस तरह से हमारी कौम ने जुमेरात की फातिहा और शिरनी और ये लाजिम कर रखी है और नमाज का पता नहीं है। ये पता है कि हर जुमेरात को फातिहा होना है, लेकिन ये नहीं पता कि हर जुमेरात को नमाज भी पढ़ना है। याद रखो, जब तक के नमाजें तुम्हारी मुकम्मल नहीं होंगी, कोई नियाज मुकम्मल नहीं होगी। ये बात ज़हन नशीन कर लें। कोई रस्म, कोई भी रस्म अगरचे वो मुबाह हो, अगरचे वो जायज हो, अगर कोई शख्स फराइज को छोड़ करके नवाफिल को करता है तो वो सब उसका मुअल्लक रहेगा, लटका रहेगा, काबिल कबूल नहीं होगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सवाल पेश किया गया कि हुजूर, एक बूढ़ी औरत है, वो हर साल 11वीं शरीफ की डेग बनवाती है और पास में गरीब मदरसा है, वहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या उसको 11 डेगे बनवाना जरूरी है या मदरसे के गरीब तलबा को देना जरूरी है? तो आपने फरमाया कि डेग न बनवाए, बल्कि उसी का जितना भी खर्च है वो मदरसे के तलबा पर खर्च कर दे। गौसे पाक भी राजी हो जाएंगे, नजर भी हो जाएगी और तालीम का काम भी हो जाएगा। उसको उसका ज्यादा बल्कि डबल सवाब अल्लाह ताला, क्योंकि तालीम पर किया गया खर्च सबसे बेहतरीन सदका है। मैं ये रिवायत सुना करके ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर आजकल अपडेट नहीं होते, उलमा से पूछते नहीं है, जो दिमाग में बैठा है करना वही है, जहनों में बैठा हकीका करना है, छोचक करना है, वलीमा करना है, इतना लंबा चौड़ा करना है, इतनी लंबी दावत करना है। मेरे भाई, चाहे शादियां हो, चाहे अकीके हो, तुम्हारी कोई रस्में हो, ये सब सुन्नत से मुताल्लिक है। इनके लिए जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं। आपको पता नहीं है, अल्लाहु अकबर, आप अगर हम शादी की महफिल है, यानी उस मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ बहुत मुख्तसर में आपको ये भी बता दूं कि शादियां कैसी होना चाहिए और मरासिब किस तरह से अदा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी के हवाले से फरमाया है कि सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। सबसे अच्छी शादी, मुस्लिम की हदीस है ये, तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस पाक आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया। लेकिन आज हमारे मरासिम इतने तेजी से बढ़ रहे हैं और इनको लोग जानने की कोशिश, हर आलिम बयान करता है, बल्कि अच्छे अंदाज से बयान करने की कोशिश करता है, लेकिन खालिस हमारी कौम का मिजाज बन गया, इधर सुना और उधर छोड़ दिया। मेरे भाई, अमल की कोशिश करें। अगर आपकी छोटी सी कोशिश रही तो आपको अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर मिलेगा। जो लोग आज ऐसा कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला अजर देता है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि वो तमाम मरासिब कि जो फराइज से अहम नहीं है। हाल तो ये हो गया है कि नौशे मियाँ सुबह को जब बारात जाते हैं तो फजर की का पता नहीं होता है, लेकिन वो शुक्राने की का पता रहता है। फजर की मेरे यहाँ तो जितने भी आए, मैंने तो पहले फर्ज पढ़वाए, फर्ज पढ़। पहली बात तो कज़ा इतनी करे बैठे रहते हैं कि वो जितने भी नफल पढ़ेंगे वो भी कम पढ़ेंगे। हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन बताना यह है कि उलमा से सीखें भाई, फर्ज बहुत है। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं कि वो मस्जिदों में लेकर के जाते हैं, न जाने और कितनी रस्में हैं, ऐसी बहुत सी रस्में उलमा बयान भी करते हैं, किताबें लिखी जाती हैं इसके ऊपर, लेकिन स्टेजों से बार बार याद दिलाया जाता है क्योंकि ये भूल बहुत जल्दी जाती है, इसलिए याद भी दिलाया जाता है। तो जो मरासिम गैर शरई है, बहुत से गैर शरई मरासिम भी हमारे यहाँ, उनसे भी बचना बहुत जरूरी है। जैसे एक बड़ी मशहूर रस्म आजकल हमारे यहाँ मेहंदी चल रही है। इसके अलावा जो लोग लगाते हैं, याद रखें शरीयत के मसले की रूह से मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है, औरत ही के लिए मेहंदी है। और जब रातों को ये पूरा रात जगा होता है और ये सब रातों को जो करते हैं, ये इस तरह का रात जागना, अल्लाह का जिक्र करना, ये मजलिस सजाना, ये तो बहुत अच्छा काम है क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। और इंशाअल्लाह एक एक अमल जितने उलमा आए इनकी नेकियों का सवाब, जितने सुन्ने आए इनका सवाब उस शख्स को मिलेगा जिसने ये महफिल सजाई।
इसका सवाब उसे भी मिलेगा और उनके वालिदैन को भी मिलेगा, हत्ता कि उनके जितने लोगों की उन्होंने नियत की है मरहूमों की, उन तमाम को भी इसका सवाब। जितना कुरान पढ़ा जाएगा, जितनी नातें पढ़ी जाएंगी, जितने बयानात होंगे, इस तमाम का सवाब उसको मिलेगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं, जितने हराम काम लोग करवाते हैं इसका गुनाह भी उनको पड़ता है। अब चाहे वो हराम काम जिस शक्ल में हो, बाजा बजवाएं, या जो लोग ऐसा करवाते हैं, और जिन लोगों ने सोच रखा है, ये हमारे यहाँ ये जो रिवाज चला है माशाल्लाह, प्रोग्राम करा रहे हैं लोग, जलसा करा रहे हैं, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला इसमें और लोगों को इसकी तरफ माइल फरमाए, हराम कामों से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के उलमा की वो टीम जो इस पर मेहनत कर रही है कि जो अल्लाह इनके और हौसलों को बुलंद फरमाए, क्योंकि एक बुराई खत्म होती है तो सैकड़ों को उसका फायदा मिलता है और शैतान की कमर टूटती है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि एक शैतान के लिए एक आलिम 1000 आबिदों से ज्यादा भारी होता है। इसीलिए होता है कि उलमा इतने सारे लोगों को बैठ के समझा तो रहे, बता तो रहे, और अभी अगर यहाँ पर वो मामला होता तो नौजवानों की पूरी थेड़ होती, यहाँ पर बड़ी भीड़ होती। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल जिन्होंने अच्छी कोशिशें की हैं उनको अच्छा सवाब मिलता है और उस अजर का सवाब मिलेगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रे के बराबर अच्छा करेगा उसको उस जर्रे के बराबर बदला दिया जाएगा और उसका वो बदला देख लेगा। जो जर्रे के बराबर शर करेगा उसको उसके जर्रे के बराबर उसका शर का बदला मिलेगा और वो उसको क़यामत के दिन देख लेगा। इसलिए जो भी करना है अच्छे काम करो, जो भी करना है अच्छी बातें करो, अच्छी महफिलें मुनक्किद करो। हज़रात गिरामी इसकी जरूरत है और ये याद रखे, हाथ पे हाथ धरने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। कुरान की आयत हमें बताती है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ तुम भलाई को नहीं पा सकते यहाँ तक कि तुम जो सबसे तुम्हारी पसंदीदा चीज है उसे अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। अल्लाह भी उसी वक्त मिलेगा जब तुम अल्लाह की तरफ दौड़ोगे, अल्लाह की तरफ मेहनत करोगे, अल्लाह की तरफ जुस्तजू करोगे, तब खुदा तक पहुंचोगे। मैं इसको समझाने के लिए एक रिवायत आपको सुना करके मैं अपनी बात को अपनी गुफ्तगू को अपने आखिरी मोड़ की तरफ लाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम बलखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए। ये शहंशाह बहुत बड़े बादशाह थे, बलख के बादशाह थे। रात में अपने महल में आराम फरमाते, महर में आराम फरमाते, आवाज आती है छत से। आपने उस आवाज को सुना तो कहा कौन? जवाब मिला कि ऊंट वाला। कहा बादशाह की छत पर, महल की छत पर ऊंट का क्या काम? कहा मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। कहा ऊंट छतों पे नहीं मिलते। कहा फिर कहां? कहा ऊंट जंगलों में मिलते हैं। तो उसका जवाब था, वो जवाब सुने तो उसने कहा है बादशाह जिस तरह से ऊंट छत पर नहीं मिलते ऐसे ही याद रखो खुदा भी नरम बिस्तरों पर नहीं मिलता है। खुदा भी नरम बिस्तर पर नहीं मिलता है। तुम चाहते हो कि बादशाहत भी रहे और मजे भी मिले और तुम चाहते हो कि अल्लाह का नूर भी मिल जाए, अल्लाह के जलवे भी मिल जाए, तो याद रखो अगर अल्लाह के जलवे हासिल करना है, नूर हासिल करना है, कुर्बे खुदाबंदी हासिल करना है तो तुमको महलों से निकलना होगा। बादशाह की बात समझ में आ जाती है। इब्राहिम बिन अदम उसी वक्त सल्तनत को छोड़ करके आप अल्लाह की राह में निकल जाते हैं और इतनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, इतनी खुदा की याद करते हैं कि वो दिन दुनिया ने देखा कि एक दिन दरिया के किनारे बैठे हुए थे, आपकी सल्तनत के ताजिर गुजर रहे थे और कहा था इब्राहिम ऐ सुल्तान इब्राहिम बिन अदम क्या मजा आया सुल्तानी छोड़ करके, क्या मिला बादशाहत छोड़ करके, तुम्हें क्या मिला ये फकीरी में? आप बैठे हुए अपने कपड़े को गुदड़ी को सुई से सिल रहे थे। कहा कुछ मिला नहीं? बादशाह छोड़ करके, इतनी शान की जिंदगी छोड़ करके गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हो, क्या मिला? तो जवाब मिलता है कि तुम जानना चाहते हो क्या मिला तो देखो आपने अपनी सुई को उठाया और दरिया में डाल दिया
दिया और फरमाया, ऐ मछलियों, मेरी जो सुई है वो मुझे ला करके दो। तो देखते क्या है कि एक मछलियां एक नहीं बल्कि सबके मुंह में, किसी के मुंह में सोना है, किसी के मुंह में चांदी है, और ला करके पेश करती है। आप फरमाते नहीं नहीं, मुझे सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी सुई चाहिए। इतनी देर में एक मछली ला करके आपकी सुई भी पेश कर देती है। और उसके बाद आपने ताजिरों से फरमाया, सुनो ताजिरों, देखो तुमने कहा था कि ऐ इब्राहिम तुम्हें सुल्तानी छोड़ करके क्या मिला, तो बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त में बादशाह था तो उस वक्त में लोगों के सरों पर हुकूमत करता था, लेकिन आज मैं अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह की इबादत करके मैं लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा हूँ, मछलियों के पर हुकूमत कर रहा हूँ, समंदर पर हुकूमत कर रहा हूँ। क्योंकि हदीस पाक में आता है, अल्लाह का महबूब फरमाता है, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बन कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है उसका सब कुछ। इसलिए हज़रात गिरामी जरूरत है कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। आज हम और आप दुनियादारी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन सही माना में जिस तरह से एक इंसान को अल्लाह के दीन की तरफ आना चाहिए वो आज हमारे अंदर नहीं पाया जा रहा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आज इस प्रोग्राम से आप ये पैगाम लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह हमें जो भी कुछ करना है अल्लाह की रिजा के लिए करना है। आजकल उम्र हो ये रहा है कि बहुत से काम, चाहे तकरीर हो चाहे नात हो, ये आजकल नियतें हो रही हैं कि बस लोग खुश हो जाएं। दूर दूर तक इस नियत का ख्याल भी नहीं होता है कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। याद रखे, जिस अमल में नियत अच्छी नहीं होगी वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक में आता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नियतों पर होता है। नियतुल मोमिन खैरु मिन अमल, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर हुआ करती है। आज हमारी नियतें ही अच्छी नहीं है, आज हमारा अमल भी अच्छा नहीं, नियत भी अच्छी नहीं, फिर और सब कुछ होने के बाद इखलास नहीं। ये तीनों चीजें होना बड़ा जरूरी है। नियत भी अच्छी होना जरूरी है, अमल भी अच्छा होना जरूरी है, और इखलास भी अच्छा होना जरूरी है। तीन चीजें जब जमा होती हैं, जब नेकी की कबूलियत की उम्मीद की जाती है। और आज ये तीनों ही गायब, ना नियत है, कोई काम करने उससे पहले नियत ही नहीं है, और दूसरी बात अगर कर भी रहे हैं कोई काम तो अच्छा काम नहीं है, कोई भी काम कर रहे हैं, और तीसरी बात अगर नियत और अमल जमा भी हो जाए तो उसमें फिर इखलास नहीं है। कोई किसी को खुश करने के लिए, कोई किसी लालच में, कोई किसी गरज में। याद रखे, जो भी कुछ करे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करे, ये बहुत जरूरी है। पहला पैगाम है जो मुसलमान को मिलना चाहिए। ये सहाबा थे जो यही काम किया करते थे। एक आखिरी रिवायत आपको समझाने के लिए बता के जा रहा हूँ, उसको याद कर लेना। और एक पैगाम है इस रिवायत के अंदर, और ये वो पैगाम है जो मालदार को और गरीब को दोनों को पैगाम बराबर का देता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सहाबी है हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के गरीब सहाबी हैं। इनके पड़ोस में एक यहूदी रहता था। उस यहूदी के घर में एक दरख्त था खजूर का, उस पर फल आता यानी खजूर होती, और सुबह को जब हवा चलती तो पक्के खजूर गिर जाते तो हजरत अबू दुजाना के आंगन में गिरते। हजरत अबू दुजाना रोजाना फजर की नमाज सलाम फेरते ही पढ़ के आते और अपने घर जल्दी से जाते और उन खजूरों को समेटते और यहूदी घर पहुंचा देते। एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक का फाका हो जाता, लेकिन कभी अबू दुजाना सहाबी अपने मुंह में और अपने बच्चों के मुंह में वो खजूर नहीं रखते। सिलसिला चलता रहा। जो सहाबा थे उनको ये बात का इल्म नहीं था कि ये सहाबी क्यों जाते हैं। उनके दिल में ख्याल आया, उसने उन्होंने हुजूर की बारगाह में शिकायत रख दी कि या रसूल अल्लाह, ये अबू दुजाना सहाबी हैं, ये बहुत जल्दी सलाम फेरते घर चले जाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा कि कोई किसी की शिकायत करता तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शिकायत पर उसको डांटते नहीं थे, बल्कि उसकी तहकीक करते। यहाँ से ये भी सबक मिलता है कि जल्दी किसी की कोई शिकायत मिल जाए तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे नबी का तरीका नहीं। जो गैबदार थे, जिनको अल्लाह ने इल्मे गैब दिया था, जो कि अताई है। याद रखें, हमारा अकीदा अहले सुन्नत जमात का ये है कि हुजूर को इल्मे गैब है लेकिन अताई है। वहाबिया दयाबना तो उसके कायल ही नहीं है।
जाती अल्लाह का है और अल्लाह के देने से मुस्तफा का है। और जब खुदा देने वाला है, मुस्तफा लेने वाला है, तो पेट में दर्द सिर्फ पूरी दुनिया में जिन्हीं चंद फिरकों के दिल में होता है कि जिनको ये लगता है कि कितना दे दिया। हम तो इस पर यकीन रखते हैं, वला सौफ यूती का रब्बू का फतरदा इन्ना आतैना कल कौसर। ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, महबूब इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। जब अल्लाह ने देने का वादा किया है तो ये बीच के लोग डरते क्यों है? जब अल्लाह को पता है कि वो देने वाला कितना है, वो लेने वाला जाने, देने वाला जाने। हम उस मुस्तफा पर यकीन रखते हैं, उस मुस्तफा की बात कर रहे हैं, उस पैगंबर की बात कर रहे हैं। सरकार की बारगाह में कोई शिकायत होती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत की वजह से किसी को डांटते नहीं थे, किसी के बारे में बुरा हुक्म नहीं लगाते थे। आज ये जानने की जरूरत है, एक कोई भी आदमी जिसके अमल भी गलत, जिसकी जबान भी गलत, जिसका तरीका भी गलत, एक अच्छे खासे मस्जिद के इमाम के बारे में जरा सी बात कह देता है, सबके लोग मान लेते हैं। याद रखो, कुरान कहता है इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर के आए तो जांच पड़ताल कर लो। आजकल ये मिजाज बन गया है कि बस किसी ने कुछ कह दिया, मस्जिद के इमाम साहब 20 साल के इमाम है और किसी बच्चे ने भी जाकर कह दिया तो लोग अरे हाँ हो सकता है ऐसा। ये क्या हम उसूल कुरान पर चल रहे हैं? नहीं, मैं बहुत मोटी मोटी सी बातें बता रहा हूँ, शायद समझ में आ जाए। कुरान ने ये कहा कि कोई शख्स जो अमल से गलत है, फासिक है, अगर वो कोई बात कह रहा है तो तहकीक कर लो, और जब तहकीक से साबित हो जाए तो जो साबित हो वो बात करो। ये नहीं है कि उसके खिलाफ खड़े हो जाए। ऐसे न जाने कितने हमने सुनने में आया, बहुत सी मस्जिदों में ऐसे है, इमाम साहब ने बात नहीं मारी तो नमाज पढ़ना छोड़ दी। इमाम साहब ने किसी दिन फातिहा नहीं घर पर करने टाइम से गए तो नाराज हो गए। मालूम है आपको मसला? इमाम के पीछे नमाज पढ़ना उस वक्त तक आप बंद नहीं कर सकते जब तक के इमाम के अंदर आप कोई शरई कमी बयान न कर दें। और वो भी वो शरई कमी, वो भी शरीयत की वो कमी जो कबीरा गुनाह पर दलालत करती हो, या ऐसा गुनाह के जिससे फसाद फैलने का अंदेशा हो, या ऐसा गुनाह के जो मुताद्दी हो, वो गुनाह अगर इमाम करे तो फिर उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और जो नहीं फातिहा पढ़ने नहीं गए, बात नहीं मानी, तो ऐसे नहीं। अगर कोई शख्स ऐसा शख्स नमाज पढ़ना भी छोड़ता है तो वो मुस्तकिल गुनाहगार है। अगर अपनी अलग पढ़ रहा है तो डबल गुनाहगार है, जमात छोड़ने का और इमाम से नाराज होने का। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जिसे देखो वो अपनी डबली बजा रहा है, जिसकी बात नहीं मानी गई वो नाराज होकर बैठा है। इसलिए कहना ये है, ये बहुत ऐसी बातें हैं कि इससे फसाद फैलता है। इस फसाद को रोकने की जरूरत है। अर्ज करने का मतलब ये है, हाँ इमाम की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई टेढ़ा हो तो उसको सीधा करने की कोशिश करे। ये नहीं है कि नाराज है तो नाराज रहने। उसूल ही नहीं पता रह गया हमारी कौम के लोगों को। मालूम है आपको, लोग बोल चाले बंद कर देते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल 10 साल तक बंद रखते हैं। पता है आपको अल्लाह के रसूल का पैगाम क्या है? पैगंबर आज़म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर 3 दिन से ज्यादा 2 मुसलमानों की बोलचाल बंद है, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। वो नेता हो सकता है, वो बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो घर का मुखिया हो सकता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर 2 दिन तक बोलचाल बंद, 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद हो जाती है तो हुजूर फरमाते वो हम में से है ही नहीं। आप बने फिर रहे जनाब, हम तो अरे हम तो 30 साल से उसकी चौखट पे नहीं गए। मालूम है, ऐसे लोगों के लिए मैं हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जन्नत में कता करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जो लोग रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं, जो आपस में लड़ाइयां लड़वाते हैं, जो खानदानों के बंटवारे करते हैं, जो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर नाराज होकर बैठ जाते हैं, जो शादियों के मौके पर खुशामदों के आदी हो चुके हैं कि फला बुलाने आएंगे, फुप्पो बुलाने आएंगी, खाला बुलाने आएंगी, फला को राजी किया जाएगा, चच्चा को राजी किया जाएगा। याद रखो, एक मुसलमान की खुशी में शरीक होना मुसलमान होने की पहचान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे ऊपर हक है तुम्हारे मुसलमान भाई का। अगर तुम्हारा पड़ोस में कोई मुसलमान है और उसके घर में खुशी है तो तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम उसके घर में जाओ, उसे मुबारकबाद पेश करो। उसका बच्चा तरक्की करता है तो मुबारकबाद पेश करो। उसके घर में गम आता है तो उसके गम में शिरकत करो। उसके घर में मैयत होती है तो उसके जनाजे में शिरकत करो। ये मुसलमान के मुसलमान का हुकूक है, अल्लाह के पैगंबर के अहकाम है। अगर तुम इन पर अमल नहीं करते हो तो तुम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। हज़रात गिरामी, वो तमाम बातें हैं, अगर इन सबको देखा जाए तो बहुत अहम बातें। तो मार्ज ये कर रहा था कि बगैर
तहकीक के किसी की कोई शिकायत हो तो शिकायत पर कान ना धरा जाए, बल्कि उसको तहकीक किया जाए। वाक़ियों को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये बात पहुंची कि अबू दुजाना सहाबी हैं, बहुत जल्दी अपने घर चले जाते हैं, हुजूर ने पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन उनको किसी वक्त में रोका और फरमाया, मेरे सहाबी ये बताओ तो सही क्या मामला है, क्यों इतनी जल्दी घर जाते हो? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह बताता तो नहीं, लेकिन आपका हुक्म है तो बता देता हूँ। या रसूलल्लाह बात दरअसल ये है, बात मेरी गुर्बत की है। मामला ये है कि मेरे पड़ोस में एक यहूदी का मकान है, उस घर के अंदर एक खजूर का पेड़ है। वो रात भर जब हवा चलती है तो उससे पके खजूर गिर जाते हैं जो अबू दुजाना के आंगन में गिरते। या रसूलल्लाह कभी एक दिन होता है खाना नहीं बनता, कभी 2 दिन होते खाना नहीं बनता, बच्चे भूखे सो जाते हैं। या रसूलल्लाह भूख बड़ी दीवानी होती है, भूख का कोई चेहरा नहीं होता है या रसूलल्लाह। इसलिए अबू दुजाना डरता है कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे रात को जो भूखे सोए हैं सुबह को उठे और उनको भूख परेशान करे, शैतान बहकाए और अबू दुजाना के बच्चे हराम की खजूरें उठा करके अपने मुंह में रख ले। या रसूलल्लाह मुझे ये गवारा नहीं है मेरे बच्चे भूखे रह करके सो जाएं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएं। अबू दुजाना को ये गवारा है, लेकिन हराम की खजूर मेरे बच्चे के पेट में चली जाए। या रसूलल्लाह आपकी तालीम, आपके दीन की तालीम के मुताबिक मुझे ये कभी गवारा नहीं है। सुनो मुसलमानों, जिनके घर भरे हुए हैं, जिनकी कोठियां भरी हुई हैं, जिनके बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, जिनके पास अनाप शनाप दौलतें हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर ये मिजाज नबवी नहीं है, आज भी ये मिन्हाज नबुव्वत नहीं पाया जाता, आज भी ये मुसलमानी अंदाज नहीं पाया जाता। आखिर तुम्हें हो क्या गया? ये उस गरीब सहाबी की शान है कि जिस गरीब के घर में 3 दिन तक खाना नहीं बनता, फिर भी वो अपने बच्चे को हराम का एक दाना खिलाना नहीं पसंद करता। लेकिन आज का कहलाने वाला मुसलमान यूं तो कहने को गाड़ियां भी है, यूं तो कहने को उसके घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हराम हलाल की तमीज नहीं करता। हराम मिल जाता है तो हराम खिला देता है, हलाल मिल जाता है तो हलाल खिला देता है। क्या मुस्तफा की बारगाह में तुम्हें खड़ा होना नहीं है? कल मैदान महशर में पहुंचना नहीं है? याद रखो, इब्तिदा ता इंतहा, अव्वलीन ता मुताखिरीन, सबके सब कल क़यामत के दिन जमा होंगे और हर शख्स को इसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन मसूलन रियायतिही, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में से हर शख्स कल क़यामत के दिन मसूल होगा और उससे अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए डरो खुदा से, अपनी औलादों को चाहे भूखा रखो, लेकिन एक भी दाना, एक भी कतरा उनके मुंह में हराम का न जाने पाए, क्योंकि यही नबी की पैरवी है, यही नबी का पैगाम है, यही इस्लाम की तालीम है। इस्लाम मजहब ये सिखाता है कि हराम हराम है, अल्लाह ने हराम में बरकत नहीं रखी है, अल्लाह ने हलाल में बरकत। इसलिए हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला ये कह रहे हैं। अब सुनो, ये बात कभी गरीब तक की है, बात गौर से सुन ले, ये बात कभी गरीब सहाबी की है। अब सुनो, उसी मजलिस में एक अमीर सहाबी, एक अमीर सहाबी है जिनका नाम बादल अंबिया बित्तहकीक अफजलुल बशर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। सुने, आज हमारे मुआशरे में अमीर और गरीब दोनों पाए जाते हैं। गरीबों के भी हालात बड़े अजीब तरह हैं और मालदारों की तो कहने ही क्या, उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, दूसरे का चाहे कुछ भी हो जाए इसकी परवाह नहीं है। नाम और शान के लिए तो न जाने कितना खर्च कर देंगे, और अगर बात आ जाए किसी गरीब की मदद करने की तो कहते हैं ही नहीं, बड़े हालात खराब हैं, बड़े परेशान हैं। और बात आ जाए अभी नाम पर खर्च करने की तो सब नेता बने घूमते हैं, ये हमारा नाम बहुत हो जाएगा, ये सब करते हैं। सुने, सहाबी, मैं 2 सहाबा की बात कर रहा हूँ, ये गरीब सहाबी है, ये गरीब सहाबी है, तो वो उनका अंदाज़े शान कितना निराला है। और अब सुने अमीर सहाबी की, उसी मजलिस में हजरत अबू बकर बैठे हैं। हजरत अबू बकर ने जब सुना कि अबू दुजाना जैसा सहाबी, गुर्बत का हाल ये है कि 3 दिन तक फाका है, फिर भी घर के अंदर फाका होने के बावजूद भी वो खाने के वजह से अपने बच्चे को हराम नहीं खिला रहे हैं। हजरत अबू बकर उठते हैं और यहूदी के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, यहूदी बता तेरे पेड़ के पैसे कितने हैं, तेरा दरख्त कितने का है, आज जितने दाम बताएगा अबू बकर, कुहाफा का बेटा उसे अदा करके जाएगा। हजरत अबू बकर उससे दाम लगवाते हैं। अब यहूदी ने कहा इसके इतने पैसे हैं, हजरत अबू बकर उसके पेमेंट कर देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
आप बैठो। तशरीफ रखिए। हाँ, सब बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने वाक़ये के दो रुख हैं, एक को आपके सामने पेश कर दिया है, बहुत दूसरा बहुत जल्दी से सुन लें। हमारे दरमियान में अज़ीमुश्शान खतीब तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह आप उनका खिताब मुफस्सल मुदल्लल सुनेंगे। अर्ज करना ये चाह रहा हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदी के घर पहुंचते हैं और उसके बाद आप फरमाते यहूदी बता तेरे पेड़ के कितने पैसे हैं, दरख्त की कितनी कीमत है, सारी कीमत अदा कर देते हैं। और उसके बाद यहूदी से लेने के बाद फरमाते सुन यहूदी, आज के बाद पेड़ तेरे घर में रहेगा और पेड़ के फल अबू दुजाना के घर में होंगे। पेड़ तो तेरा होगा लेकिन फल अबू दुजाना के होंगे। ये कह करके बताते नहीं है कि मैंने सौदा क्या कर दिया। आजकल के मालदारों की तरह नहीं है कि थोड़ा सा देते हैं, सर्दी आ गई एक कंबल बांटा पूरे जहान को पता चल गया, जरा सा अब गर्मी आ गई एक बाल्टी का शरबत घोला और पूरे जहान को पता है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर घूम रही है तस्वीरें। सुन लो मुसलमानों, ये वो सहाबा हैं जो उस पर अमल करते हैं कि दाएं से खर्च करो तो बाएं को खबर ना हो। ये वो लोग हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में करते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, नाम और निशान के लिए, क्योंकि उन्हें पता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की थोड़ी सी रिज़ा ही सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। इसलिए हजरत अबू बकर इधर सौदा करके जब पहुंचते तो अब यहूदी के दिल में बात आती है, मेरा पड़ोसी मुझे कुछ पता नहीं, आखिर मैटर किया है, मामला किया है। वो पूछने लगता है अबू बकर सारी बातें अपनी जगह है, आखिर ये बताओ तुम दूसरे महल्ले के रहने वाले, मैं यहाँ का रहने वाला, मेरे पड़ोस में अबू दुजाना है, क्या मामला है कि तुमने आकर के सौदा कर दिया और कह दिया आज के बाद पेड़ तुम्हारे घर में रहेगा और फल अबू दुजाना घर में होंगे, आखिर मैटर क्या है मुझे बात बताओ। हजरत अबू बकर फरमाते सुन ऐ यहूदी सुन, क्या तुझे पता नहीं है अबू दुजाना रोजाना अपने दामन में तेरी खजूरें समेट के लाते हैं, सुबह तुझको देते। कहा हाँ मैं रोज देखता हूँ अबू दुजाना रोजाना अपने घर से खजूरें लेकर के आते हैं और सुबह मुझको दे देते हैं। तो फरमाया कि तुझे पता नहीं है किस वजह से? कहा हाँ इसकी वजह यह है कि दरअसल अबू दुजाना का घर में फाका होता है, बच्चे भूखे सोते हैं, लेकिन इसके बावजूद ईमान पक्का होने की वजह से, ईमान पुख्ता होने की वजह से, इस्लाम और शरीयत पर अमल होने की वजह से, तरीक़े मुस्तफा पर अमल करने की वजह से, इताअत मुस्तफा की वजह से अबू दुजाना का जज्बा ईमान ये है कि भूखा रहना गवारा है लेकिन हराम का लुक़्मा न खुद खाना गवारा है न बच्चों को खिलाना गवारा है। इस वजह से अबू दुजाना बताते भी नहीं, इसलिए कि गुर्बत को छुपाना भी ये नबियों का तरीका रहा है, ये गुलामान मुस्तफा का तरीका रहा है। अपनी गुर्बत को छुपा लिया, दुनिया को बताया नहीं। आज की तरह नहीं कि सर में दर्द हो गया तो पूरे जहान को पता चल गया, आज की तरह नहीं कि जरा सी परेशानी हो तो ढंडोरा पीट दिया, सरे राह खड़े होकर के बता रहे हैं हम परेशान हैं, चिल्ला रहे नहीं। ये सहाबा हैं, ये जुल्म और सितम सहते हैं, ये परेशानियां उठाते हैं लेकिन दुनिया को नहीं बताते हैं, क्योंकि इनको पता है कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। क्योंकि कुरान कह रहा है कि हम तुमको आजमाएंगे तुम्हारे मालों में कमी करके, तुम्हारी जानों में कमी करके, तुम्हारी खेतियों में कमी करके, तुम्हारी औलादों में कमी करके, और जिसने इन तमाम चीजों को, इन सारी आजमाइशों को सब्र के साथ कबूल कर लिया तो उन्हें जन्नत की बशारत दे दो, उन्हें सब्र करने वालों को बशारत दे दो। यही वो चीजें थी जो सहाबा के दिल में थी, उन्हें पता था ये सारी चीजें होती है। जब ये बात यहूदी ने जान ली कि ये मामला है तो यहूदी कहता है अबू बकर बात इस पर नहीं रुकेगी, चलो मुझे भी बारगाहे मुस्तफा में लेकर के चलो, मुझे भी दरबारे रसूल में लेकर के चलो, मुझे भी बारगाहे रसूल में लेकर के चलो। और यहूदी वहां पहुंचता है और कहता है जब अबू दुजाना के ईमान का ये आलम है तो अबू बकर का क्या आलम होगा, उस्मान का क्या
आलम होगा, हैदर कर्रार का क्या आलम होगा, उमर इब्ने खत्ताब का क्या आलम होगा। या रसूल अल्लाह, जब तुम्हारे बारगाह के गरीबों का यह आलम है तो इन बड़ों का क्या आलम होगा। इसलिए मैं कलमा पढ़ करके हल्का बगोश इस्लाम होता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, बहुत लाजवाब।